योग निद्रा, तन स्वस्थ मन मस्त। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टेषु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तभी सिद्ध होता है जब आप उचित खाना खाते हैं, उचित भ्रमण करते हैं, उचित कर्मों में लगे रहते हैं, व उचित मात्रा में सोते एवं जागते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर को पर्याप्त निद्रा की आवश्यकता होती है। आज के भागम भाग भरी जिंदगी भौतिकवादी युग में व्यक्ति अनेक तनावों से घिरा रहने लगा है। वह पर्याप्त नींद नहीं ले पाता। अवसाद के कारण रात्रि में नींद के अभाव में करवटें बदलता रहता है। चिंता में रहने के कारण उसे अनेक बीमारियां आ घेरती है। मानसिक तनाव से राहत पाने, बीपी नियंत्रण रखने तथा तरोताज़ा रहने के लिए मैंने डॉक्टर नन सिंह नरूका ने स्वयं अनेक परीक्षण कर योग निद्रा बनाई है। उसे आपको प्रतिदिन करना है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी जागते हुए सोते थे तथा भगवान श्री राम की सेवा में हमेशा तैयार रहते थे, हम भी वैसी योग निद्रा करेंगे तो बहुत उपयोगी रहेगा। इससे तन एवं मन दोनों की थकावट दूर हो जाती है और कम निद्रा लेकर भी हम तरोताज़ा रह सकते हैं। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। की ओर सिर रहे तो दोनों ध्रुवों का संतुलन भी ठीक रहेगा। हाथ कमर की बगल में, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। पाँव में कम से कम 1 फुट का अंतर रहे। सिर सीधा रहे। शरीर को ढीला छोड़ दें। शिथिल व आरामदायक स्थिति में आ जाएं। अपना ध्यान अपनी नासिका द्वारा आने जाने वाले श्वास की ओर लगाएं। गहरा व लंबा श्वास लें तथा धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शारीरिक व मानसिक शांति का अनुभव करें। ऐसा 2-3 बार करें। अब अपने स्वाभाविक श्वास को देखें। नासिका में अंदर जाता हुआ श्वास हल्का ठंडा तथा बाहर आता हुआ श्वास हल्का गर्म महसूस हो रहा होगा। श्वासों पर ही ध्यान को बनाए रखें। शरीर पूर्णतया ढीला रहे। अब अपने दोनों नेत्रों के भ्रूमध्य भाग में ओमकार के चिन्ह का या अन्य शुभ प्रतीक का ध्यान कर उसका मन में 3 बार उच्चारण करें। ओम ओम। अपना ध्यान पुनः अपने स्वाभाविक श्वास के आवागमन पर केंद्रित रखें। अब कोई नैतिक संकल्प करें। योग निद्रा में किया गया संकल्प विश्वास रखने पर अवश्य पूर्ण होता है। अब हम योग निद्रा में शरीर के विभिन्न अंगों पर अपने ध्यान को व मन को घुमाएंगे। वह उन अंगों को शिथिल अनुभव करते हुए आराम महसूस करेंगे। अपने ध्यान को ले चलें। क्रमशः दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, हाथ का निचला भाग, कोहनी, दाईं बाह,
दाया कंधा, दाई कांख, दाई बगल, दाई कमर, दाया नितंब, दाई जांघ, दाया घुटना, दाई पिंडी, दाएं पांव के टखने, एड़ी, तलवा, दायां पांव का पंजा, पूरा दायां पांव, पूरा दायां पांव। अब शरीर के पूरे दाएं भाग पर ध्यान करेंगे व इस भाग को ढीला छोड़ देंगे। अब अपने ध्यान को बाएं भाग पर ले चलो। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, हाथ का निचला भाग, कोहनी, बाईं बाह, बायां कंधा, बाईं कांख, बायां बगल, बाईं कमर, बायां नितंब, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडी, बाएं पांव के टखने, एड़ी, तलवा, बायां पांव का पंजा, पूरा बायां पांव, पूरा बायां पांव। अब शरीर के पूरे बाएं भाग पर ध्यान करेंगे व इस भाग को ढीला छोड़ देंगे। शरीर की पूरी दाईं भुजा को ध्यान से देखें और ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार पूरी बाईं भुजा को ध्यान से देखें और ढीला छोड़ दें। क्रमशः दाएं व बाएं दोनों पैरों को देखें कि ढीला छोड़ दें। अपने पेट को देखें वह ढीला छोड़ दें। अब क्रमशः दाएं व बाएं दोनों ओर की पसलियों को देखें और ढीला छोड़ते जाएं। पीठ पर ध्यान लावें। अब अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर की ओर एवं ऊपर से नीचे की ओर मनियों को देखते हुए ले जाएं। अब क्रमशः दाएं व बाएं दोनों ओर के पुट्ठों को देखें और ढीला छोड़ते जाएं। अपना ध्यान गर्दन पर लावें व उसे ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान क्रमशः दाएं व बाएं दोनों गालों पर, दोनों होठों पर, नासिका छिद्रों पर, क्रमशः दाएं व बाएं दोनों कानों पर, क्रमशः दाईं व बाईं दोनों आंखों पर, क्रमशः दाईं व बाईं दोनों आंखों की भौहों पर, दोनों आंखों के भूमध्य भाग पर, ललाट पर और फिर सिर के ऊपरी हिस्से ब्रह्मरंध्र पर लेकर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब हम अपनी चेतना को मानसिक यात्रा पर ले चलते हैं और अवचेतन मन से लाभ प्राप्त करते हैं। कल्पना करें हम सवेरे जल्दी उठ गए और अपने शरीर की शुद्धि के बाद घर से बाहर रेलवे स्टेशन के लिए निकले। ऊपर स्वच्छ आसमान में अभी तारे जगमगा रहे हैं। कुछ कुछ सवेरे का एहसास हो रहा है। पेड़ पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है।
स्टेशन पहुंचने पर वहां भीड़ का कोलाहल हो रहा था। हम रेल में सवार हो गए। मार्ग में रेल के सफ़र का आनंद ले रहे हैं। रेल की खिड़की से नदी नालों एवं पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। सूर्य निकल आया है। पूरब की ओर लाल लाल प्रकाश फैल गया है। शाम होते होते हम अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गए एवं रात्रि विश्राम एक होटल में कर सवेरे पहाड़ों को देखने के लिए बाहर निकले। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके मध्य में एक बड़ा पार्क दिखा। उसमें प्रवेश किया। वहाँ घास का लंबा चौड़ा मैदान है। नरम नरम घास पर चले जा रहे हैं। दूर दूर तक घास फैली हुई है। एक और लंबे लंबे पेड़ हैं, कुछ देवदार के तो कुछ चीड़ आदि के। पेड़ शांत खड़े दिख रहे हैं। कुछ दूरी से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही है। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की सुंदर मुस्कुराती मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। वहाँ से होटल की ओर लौटना प्रारंभ कर रहे थे, तभी जोर जोर से हवा चलने लगी। मोर बोलने लगे। देखा बादल गिराए हैं। बादल गरजने लग गए। बिजलियां कड़क रही है। और तेज वर्षा आने लग गई। पहाड़ों से पानी गिरने लग गया।
नदी नाले बहने लग गए। हम तेजी से होटल की ओर गए। वर्षा में कपड़े गीले हो गए थे। होटल पर आकर कपड़े बदले और उधर होटल कर्मी गरम गरम चाय ले आया और हम धीरे धीरे चाय का आनंद लेने लग गए। पहाड़ों की यात्रा में थकान हो गई थी, अतः रात्रि को खाना खाकर लेट गए। हमारी मानसिक यात्रा यहाँ पूरी हो जाती है। अब हम अपनी मानसिक यात्रा से बाहर आ जाएंगे। आसपास की आवाज़ों को सुनेंगे। योग निद्रा में किए गए संकल्प को याद कीजिए। अब अपने हाथ व पाँव को हिलाइए, शरीर में हरकत कीजिए और करवट लेकर बैठे हो जाइए। जितनी देर ध्यान करना चाहते हैं उतनी देर ध्यान कर सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास पूर्ण हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत। यह योग निद्रा प्रातः व्यायाम के बाद अथवा दोपहर भोजन के बाद अथवा स्वयं कार्य क्षेत्र से लौटने के बाद करें तो अधिक उपयोगी होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।